जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, आज हम लोग 1 नवंबर 2023 से 7 नवंबर 2023 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज का करंट अफेयर्स वीकली होगा। इसमें हम लोग कुल 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अभी हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या पूछा है? इसमें ये पूछा है कि कौन सा भारतीय गेंदबाज है जो भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लिया है विश्व कप के इतिहास में। ऑप्शन दिया गया है कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज या जसप्रीत बुमराह। सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसका? जहीर खान का। जहीर खान ने कुल 44 विकेट लिया था वर्ल्ड कप में और इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब 44 से ऊपर हो गए। वर्तमान समय में इनका कुल 47 विकेट हो गया है मोहम्मद शामी का। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद शामी। दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? ऑप्शन दिया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कॉलिंस डिक्शनरी, वेबस्टर डिक्शनरी या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। कौन से शब्द को जोड़ा गया है? बेसबॉल शब्द को जोड़ा गया है और ये बेसबॉल जो शब्द है ये क्रिकेट से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। क्या पूछा गया है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6वां सत्र कहाँ शुरू होगा? ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, इंदौर, भोपाल या लखनऊ। सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली में। दिल्ली में आयोजित होगा। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6वां सत्र दिल्ली में आयोजित होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है भारत, बोल्विया, जर्मनी या अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन बी, बोल्विया। बोल्विया में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी ना किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। क्या पूछा गया है? यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन दिया गया है भोपाल, कोझिकोड, वाराणसी या इंदौर। सही जवाब है ऑप्शन बी, कोझिकोड। कोझिकोड इसका सही आंसर है। कोझिकोड कहाँ पे है? तो ये है केरल राज्य में है। और इसमें क्या पूछा गया था? यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किस गेंदबाज ने अपने नाम बनाया है? ऑप्शन दिया गया है मिचेल स्टार्क, शाहीन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह या कुलदीप यादव। सही जवाब है ऑप्शन बी, शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले ये गेंदबाज बन गए हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अभी हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? अभी हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ऑप्शन दिया गया है नीता अंबानी, दीनानाथ राजपूत, शिव शंकरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, दीनानाथ राजपूत को मिला हुआ है दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 मिला हुआ है। सॉरी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ए चिदम्बरम स्टेडियम या अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। सही जवाब है ऑप्शन बी, वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में
10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया है? हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है जीना महसा आमिनी, शुभ्रा सुरेश, दीप नारायण नायक या विहान ताल्या विकास। सही जवाब है ऑप्शन डी, विहान ताल्या विकास को मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला हुआ है विहान ताल्या विकास को। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2024 में अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए वाला प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2024 में अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है स्पेन, इटली, जर्मनी या नीदरलैंड। सही जवाब है ऑप्शन डी, नीदरलैंड। नीदरलैंड ने 2024 में अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 11 है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? क्या पूछा गया है? कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात राज्य जो है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में शीर्ष स्थान पर है। और अगर यहीं पर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश पूछे कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, तो जम्मू और कश्मीर है। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग का आयोजन कहाँ होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 बैठक का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन दिया गया वॉशिंगटन डीसी, नई दिल्ली, लुधियाना या न्यूयॉर्क। सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में होगी। भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 मीटिंग का आयोजन होगा, नई दिल्ली में होगा। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। हाल ही में लीला ओमचेरी का निधन हुआ है, वो कौन थी? क्या पूछा गया है? लीला ओमचेरी का निधन हुआ है, वो कौन थी? ऑप्शन दिया गया है अभिनेत्री, पत्रकार, शिक्षिका या शास्त्रीय संगीतकार और लेखिका। सही जवाब है ऑप्शन डी, शास्त्रीय संगीतकार और लेखिका थी। कौन थी? लीला ओमचेरी। इन्हें वर्ष 2009 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है याला भी, इसे आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन दिया गया है म्यांमार, श्रीलंका, भूटान या पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन सी, भूटान। भूटान जो है वो सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। प्रश्न संख्या 15 है। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन दिया गया है प्रियंका गोस्वामी, अदिति सिन्हा, आकांक्षा सिंह या रूपाली शाह। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रियंका गोस्वामी ने रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है? किसमें? 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड प्रियंका गोस्वामी ने बनाया है। अगर पूछा जाए कि 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो ये हुआ है गोवा में हो रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है स्वदेश कुमार, प्रवीण मधुकर, विपिन अग्रवाल या संजय कुमार जैन। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रवीण मधुकर। प्रवीण मधुकर को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया है न्यूयॉर्क, नैरोबी, जिनेवा या देहरादून। सही जवाब है ऑप्शन डी, देहरादून में हुआ है। क्या हुआ है? संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। अभी हाल ही में किस राज्य द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे?
इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पूछा गया है? किस राज्य सरकार द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे? ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़। सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड राज्य सरकार द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़कों के उन्नयन के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सड़कों के उन्नयन के लिए एडीबी ने 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। अल्बानिया में आयोजित, कहाँ पर? अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये देश की पहली महिला पहलवान बनी है। क्या बनी है? अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? ऑप्शन दिया गया है अमित पंघाल, निशा दहिया, रितिका हुड्डा या विनेश फोगाट। सही जवाब है ऑप्शन सी, रितिका हुड्डा। रितिका हुड्डा जो है वो अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन रही हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। भारतीय नागरिकों के लिए किस देश ने 6 महीने तक फ्री वीजा की सुविधा प्रदान की है? कौन है ऐसा देश? ऑप्शन दिया गया है थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या जापान। सही जवाब है ऑप्शन ए, थाईलैंड। थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए 6 महीने तक की फ्री वीजा सुविधा शुरू की है। प्रश्न संख्या 22 है। हाल ही में यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा किसने प्रस्तुत किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। क्या पूछा गया है? यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन दिया गया है ईरान, मिस्र, जॉर्डन या सऊदी अरब। सही जवाब है ऑप्शन सी, जॉर्डन। जॉर्डन ने कौन सा मसौदा प्रस्तुत किया है? यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष विराम का मसौदा प्रस्तुत किया है। किसने? जॉर्डन ने। प्रश्न संख्या 23 है। बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। क्या पूछा गया है? बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी, एंड्रिया पिर्ले या सार्जिया एगुएरो। सही जवाब है ऑप्शन बी, लियोन मेसी ने ये पुरस्कार जीता है। कौन सा? बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है और इन्होंने रिकॉर्ड 8वीं बार ये पुरस्कार जीता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसे चुना गया है? ऑप्शन दिया गया है नंदिनी दास, विहान ताल्या, दीनानाथ राजपूत या दीप नारायण नायक। सही जवाब है ऑप्शन ए, नंदिनी दास। नंदिनी दास को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये इनकी फोटो है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, मनीला, टोक्यो या ढाका। सही जवाब है ऑप्शन बी, मनीला। मनीला, फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है, ये वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में पहले स्थान पर है। अगर भारत की बात की जाए तो मुंबई का चौथा स्थान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? कौन सा वर्ड है जिसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है कोलिंस डिक्शनरी ने? ऑप्शन दिया गया है साइबर क्राइम, एआई, युद्ध या महामारी। सही जवाब है ऑप्शन बी, एआई। एआई को कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। प्रश्न संख्या 27 है। हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दिया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी योजनाएं आपस में महत्वपूर्ण होती हैं, जो करंट की होती हैं वो तो और भी अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि परीक्षाओं में आजकल योजना के बारे में जरूर पूछा जा रहा है। इन्हें एक जगह नोट जरूर करते जाइएगा। क्या पूछा गया इस सवाल में? इसमें पूछा गया है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दिया है? ऑप्शन दिया गया है पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 28 है। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्या पूछा गया है? फीफा पुरुष कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब या भारत। सही जवाब है
ऑप्शन सी सऊदी अरब। सऊदी अरब के द्वारा फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी की जाएगी। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। हाल ही में भारत ने किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में भारत ने किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल किया है? ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, अफगानिस्तान, नीदरलैंड या पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका के खिलाफ भारत ने कितने रनों से जीत हासिल किया है? तो 302 रनों से जीत हासिल किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन दिया गया है रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है। ये इनकी फोटो है। आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है टी पद्मनाभम, एम फातिमा बीबी, नटराज कृष्णमूर्ति या पुनालूर सोमराजन। सही जवाब है ऑप्शन ए टी पद्मनाभन को ये पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार? केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये इनकी फोटो है। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। हाल ही में भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है के टी कृष्णामूर्ति, जे के शाह, विपिन अग्रवाल या कोप्पू सदाशिव मूर्ति। सही जवाब है ऑप्शन डी कोप्पू सदाशिव मूर्ति। कोप्पू सदाशिव मूर्ति को भेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इनकी फोटो है। आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। हाल ही में FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। क्या कहा गया है? हाल ही में FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? ऑप्शन दिया गया है केमैन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन या उपयुक्त सभी। ऑप्शन सही है इसमें डी। क्या है? उपयुक्त सभी। हाल ही में FATF ने ग्रे लिस्ट से निम्न को हटाया है, केमैन आइलैंड, पनामा और जॉर्डन। ये तीनों लोग इसमें शामिल है। आइए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है 29 अक्टूबर से 4 नवंबर, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर या 27 अक्टूबर से 2 नवंबर। सही जवाब है ऑप्शन सी 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मनाया जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास प्रारंभ होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। क्या कहा गया है प्रश्न में? भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास प्रारंभ होगा? ऑप्शन दिया गया है काजिंद अभ्यास, संप्रीति अभ्यास, वरुण अभ्यास या हरिमाओ शक्ति अभ्यास। सही जवाब है ऑप्शन ए काजिंद अभ्यास। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच का ये युद्ध अभ्यास है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 36 है। AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी ना किसी परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न में क्या पूछा गया है? AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन दिया गया है USA, UK, कनाडा या भारत। सही जवाब है ऑप्शन बी यूके में आयोजित होगा। कौन सा? AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन यूके में आयोजित किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन दिया गया है नीरज चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर, MS धोनी या सचिन तेंदुलकर। सही जवाब है ऑप्शन सी MS धोनी। MS धोनी को SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आजकल एग्जाम में ये सवाल, ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। क्या प्रश्न है? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? ऑप्शन दिया गया है इंडियन ऑयल, फोन पे, पेटीएम या गूगल पे। सही जवाब है ऑप्शन सी पेटीएम। पेटीएम जो है वो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या हुआ है? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध जो है वो नई दिल्ली से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। हाल ही में वर्ल्ड
स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है टीवी नरेंद्रन, सारंगदेव, संजय कुमार जैन या बीके मोहंती। सही जवाब है ऑप्शन ए, टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। किसके लिए? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर इनको नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है सुभाष गर्ग, मनोरमा पांडे, राकेश वर्मा या मनोरंजन मिश्रा। सही जवाब है ऑप्शन डी, मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। अभी हाल ही में चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? अभी हाल ही में चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 किसने जीता है? ऑप्शन दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका ने जीता है चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023। अगर पूछ लिया जाए कि दक्षिण अफ्रीका ने किसको हराया है तो उसका सही जवाब होगा न्यूजीलैंड, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है। हाल ही में कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है? आपके ऑप्शन हैं जयपुर, भोपाल, कोलकाता या लखनऊ। सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता। अभी हाल ही में कोलकाता के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। किस देश द्वारा दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी सेवा को मंजूरी दिया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? किस देश द्वारा दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी सेवा को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन दिया गया है चीन, जापान, थाईलैंड या अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। चीन के द्वारा दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी सेवा को मंजूरी दी गई है। प्रश्न संख्या 45 है। अभी हाल ही में जो सॉफ्टवेयर बना है एनकॉर का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन दिया गया है निर्वाचन आयोग, सीबीआई, डब्ल्यूएचओ या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के द्वारा सॉफ्टवेयर एनकॉर का निर्माण किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहाँ दर्ज किया गया है? ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। आइए प्रतिशत देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो मृत्यु प्रतिशत है वो 13.4% है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, यहाँ पे 10.6% है और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, यहाँ पर 9% है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़कर 4.6 लाख हो गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में किसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है? प्रश्न संख्या 47 में क्या पूछा गया है कि श्रीलंका के त्रिंकोमाली में किसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन दिया गया है नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण या पीयूष गोयल। सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण के द्वारा श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। किस विश्वविद्यालय को अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने मंजूरी प्रदान किया है? क्या पूछा गया सवाल में? किस विश्वविद्यालय को अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन दिया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय या जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। सही जवाब है ऑप्शन सी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने मंजूरी प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 49 है। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर कौन चुनी गई हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा गया है? WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर कौन चुनी गई हैं? ऑप्शन दिया गया है मनसुख मंदावरिया, अरिंदम बागची, साइमा वाजेद या अमित क्षत्रिय। सही जवाब है ऑप्शन सी, साइमा वाजेद। साइमा वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की बेटी भी हैं। तो ये सवाल आपको जरूर याद रखना है कि WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर कौन चुनी है गई हैं? तो सही जवाब है साइमा वाजेद। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है। हुरुन इंडिया परोपकारी 2023 में पहले स्थान पर कौन है? क्या पूछा गया है? हुरुन
इंडिया परोपकारी सूची 2023 में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन दिया गया है अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला या शिव नादर। सही जवाब है ऑप्शन डी, शिव नादर। शिव नादर जो है हुरुन पर इंडिया परोपकारी सूची 2023 में पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान किनका है? दूसरा स्थान अजीम प्रेमजी का है। तीसरा स्थान मुकेश अंबानी को मिला हुआ है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है? हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो ऑप्शन डी इसका सही है, शिव नादर सही है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन और स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।